रायपुर में आज बाबा बागेश्वर के दरबार का आखिरी दिन था। सबसे विवादास्पद बाबा का दरबार यहां 7 दिन तक सजा। रायपुर में बाबा का दरबार खत्म होता उससे पहले बाबा ने नया बयान दे दिया। रायपुर में बाबा ने जो बयान दिया उसे अपने अनुयायियों को मोबाइल में रिकॉर्ड करने को भी कहा, बयान को वायरल करने को भी कहा। आखिर बाबा ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसे वो वायरल करने को कह रहे हैं? क्या बाबा ने कोई नया पॉलिटिकल बयान दे दिया है जिससे इस बयान के बाद बाबा और भी फेमस होना चाहते हैं? बाबा का वो बयान क्या है? रायपुर के बाद बाबा का दरबार कहां सजने वाला है? इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी है। बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सजा है। रायपुर में आज दरबार का आखिरी दिन है। ग्यारह जनवरी तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और उसके दरबार की चर्चा भक्तों तक, उनमें आस्था रखने वालों तक थी। अब इसका दायरा बड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अब तो यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार और चमत्कार दोनों की चर्चा हो रही है। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार यहीं सजता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 5 जनवरी से 11 जनवरी तक नागपुर में अपना दरबार सजाया था, जहां से उनके चमत्कार को लेकर विवाद और चैलेंज की बात आई। इस वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। 17 से लेकर 23 तारीख तक यहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सजा, मतलब 7 दिन। रायपुर से बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने नया नारा गढ़ा है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। तो उनका नारा बहुत विशाल था। और हमारा भी आज का सूत्र नोट कर लीजिए। सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकालिए और ये नारा भेजिएगा सब तक। सबकी जो भगवान की नहीं उनकी जय जय सीताराम। बाबा बागेश्वर को लेकर विवाद नागपुर से शुरू हुआ, जहां बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। रायपुर में बाबा का इस वक्त दरबार है, वहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश जहां बाबा बागेश्वर धाम है, वहां बीजेपी की सरकार है। बाबा के दरबार में जो कुछ भी होता है, बाबा बागेश्वर उसे अपने इष्ट की कृपा बताते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को आपत्ति है। समिति के संस्थापक श्याम मानव ने बाबा को चैलेंज दिया, जो खुद दावा करते हैं कि राहुल गांधी को उन्होंने ही भारत जोड़ो यात्रा करने की सलाह दी थी। खुद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए थे श्याम मानव। राहुल गांधी से मिले थे आप लोग? कितने देर तक? जी मिले नहीं, हम उसकी पदयात्रा में शामिल हुए थे। चलते चलते 40 मिनट वगैरह आसपास हमने गप मारी, उसमें से 29 मिनट बात करने का अवसर मिला। तो मुझे जो कहना था मैंने अपने काम उनको समझाया। बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर में, लिहाजा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी चैलेंज दे रहे हैं। इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना, जोशी मठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, वो इस धरती पे आए और वो मिट गए। लेकिन भारत है, हमारा देश है, और
ये आज हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, कभी समाप्त नहीं हुई। इतने युद्ध हुए, इतने आक्रमण हुए, महाभारत भी हो गया, आक्रमण भी हुए, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जस के तस है, जहां की तहां है। बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को सीएम भूपेश बघेल ने जोशीमठ वाली चुनौती दे दी है। जोशीमठ जहां बीजेपी की सरकार है, मतलब धर्म और चमत्कार से होता हुआ ये मामला अब सियासत तक भी पहुंच गया। निशाने पर बीजेपी, सहारा धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन बाबा बागेश्वर वाले बाबा सबका चैलेंज कबूल भी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जिसको भी चमत्कार देखना है वो दरबार में आए। आज इस व्यासपीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे, बड़े बड़े बुद्धिमान, कि गुरुजी चमत्कार क्या है, ये तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया, और दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। पहले बाबा को चैलेंज मिला, अब रायपुर में दरबार सजाकर बाबा चुनौती दे रहे हैं, दरबार में बुला रहे हैं। जिसको भी शंका हो वो दरबार में जाए, शंका का समाधान करे। बाबा बागेश्वर को सबसे पहले चैलेंज श्याम ने दिया, अब कांग्रेस के नेता भी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बिहार के नेता पप्पू यादव भी विरोध में हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में धर्म परिवर्तन भी कराते हैं, जिसको वो घर वापसी का नाम देते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री से घर वापसी को लेकर ही सवाल किया है। धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूं, मैं पूछना चाहता हूं वो उसे किस वर्ण में रखे हैं। यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, कि क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। रायपुर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार है, इस सवाल का जवाब भी धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने अंदाज में ही दिया। एक धीरेन्द्र शास्त्री के आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। वो सभी को दरबार में बुला रहे हैं, लेकिन उनके दरबार में जाने के बजाय छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह से विपक्षी पार्टियों का सियासी विरोध मिल रहा है, तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन भी मिल रहा है। मैं तो अंधविश्वास को मानता नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कार है। अगर वास्तव में बागेश्वर वाले बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कागजों में समाप्त कर दें, मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। जी जी जी। और क्या चमत्कार देखना चाहते हैं आप उनके? मध्य प्रदेश का विकास का चमत्कार करें। कोई भी अपनी झोली भरने के लिए, आश्रम को वैभव बढ़ाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई काम करता है तो मैं उसको चमत्कार नहीं मानता। वो तो एक तरह का जनता को गुमराह करना है। अगर ऐसे चमत्कारी थे तो महाराष्ट्र वाले एक नागरिक ने जो संस्था में उसका उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया, तो रात में अपने 3 टप्पर लेके क्यों भागे? चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों, चाहे जो भी हों, इनको सनातन के धर्मगुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का जो लोग विरोध कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उसे सनातन के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेताओं को अपना चश्मा बदलने की सलाह दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अंधविश्वास बता रहे हैं और जेल में डालने की बात दोहरा रहे हैं। धर्म का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के, धर्म का चादर ओढ़ करके, धर्माचार्य के भेष बना करके यदि समाज में अंधविश्वास पैदा करता है, ढोंग ढकोसले पैदा करता है, रूढ़िगत परंपराओं को लाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल प्रभावी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। सबके चश्मे अलग अलग नंबर के, अलग अलग चश्मे से अलग अलग दिखाई देता है। तो इन लोगों के जो चश्मे हैं वो गलत कंपनी में बन गया है। इस नाते इनको तो पहले चश्मा बदलवाना चाहिए। ये जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, इनको अपना चश्मा बदलवा लें और सही चश्मा लगवा लें और सही ढंग से पढ़ें। विरोध और बवाल के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग बागेश्वर बाबा की आस्था और धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए कई राज्यों से पहुंचे। संत समाज बैठा है और सब राम का नाम जप रहे हैं। कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है, कोई जप कर रहा है, आध्यात्मिक माहौल है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कहते हैं कि जितना ज्यादा भगवान से जुड़ेंगे आपके समस्याओं का निदान होगा। और संत समाज क्या सोचता है उनके बारे में और रोजाना यहाँ पर पहुंच रहा है। क्या नाम आपका? हमारा नाम मोहनदास। कहाँ से आए? मथुरा से आए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए लोग लाखों की संख्या में आते हैं। ऐसी भीड़ कहीं और नजर आती है क्या? नहीं हा? नहीं। क्या इसके पीछे वजह है? वजह कथा अच्छी कहते हैं, बढ़िया कथा कहते हैं, सनातन धर्म को जगा रहे हैं। कौन सा बुरा कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। कौन सा हम अपने को भूला, अगर कोई भूल गया है और भूले को अगर रास्ता दिखा दिया है तो कौन सी बुराई है? कौन सी बुराई है इसको बता दो। कौन नहीं अपनाता है अपने को? अगर कोई यही भीड़ की वजह भी है। हाँ जी, भीड़ की वजह यही है कि अब कोई बेटा अगर ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। गलत रास्ते पे चला जा रहा है उसको सही रास्ते पे ले आए। क्या नाम आपका? रमेश। कहाँ से आए? महाराज खंडवास, मध्य प्रदेश। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में क्या सबसे खास, क्या सबसे बढ़िया? ज्ञान देते हैं और धर्म से जोड़े सबको धर्म से जोड़े। हिंदू धर्म, बाकी जो बिछड़े हुए हैं इधर उधर भाग रहे, दूसरे धर्म जा रहे, कई ईसाई बन रहे, कोई मुसलमान बन रहे, कोई कई बन रहे, तो सबको एक तरह करके और हिंदू धर्म में जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ रहे हैं। वो बस यही है। कथा बढ़िया कहते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं। उनकी मुस्कुराहट ही खींच लाती है। मैं खुद दिल्ली से आया हूँ सत्संग, और उनकी मुस्कुराहट उनके चेहरे की खींच लाती है। वो सबको ही प्यार करते हैं, किसी धर्म का विरोध नहीं करते। वो सबको गले लगाते हैं, छोटा हो बड़ा हो सबको गले लग, सब प्यार करते हैं। चमत्कार भी करते हैं। हाँ जी, चमत्कार भी। चमत्कार हम पे चमत्कार हुआ उनका। हम बताएं, हमारा जीवन ही बदल दिया उन्होंने। मैं बिल्कुल वैष्णव बन गया हूँ और मैं पहले 6 महीने से पहले वैष्णव नहीं था। अब उन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया है। बदल दिया है। आप तो महादेव की वेशभूषा में पहुँचे हैं यहाँ पे। हाँ, ये सब भक्ति है। हाँ। भक्ति में ही शक्ति है। हाँ। और शक्ति में ही मुक्ति है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।